आइए और जानकारी लेते हैं। हमारे बीच में राजवीर शिकारा जी पहुंच चुके हैं। सर, आपकी रैली को देख के अन्य राज्य भी के अंदर बौखलाहट हो चुकी है कि जो पेंशन देगा। इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया बौखलाहट हो चुकी है कि जो पेंशन देगा वही सरकार बनाएगा। और आपने 5 राज्य पहले ही धराशायी कर दिए, 5 विकेट पहले गिरा दिए हैं। बाकी 5 राज्य में और चुनाव होने जा रहा है। क्या मानना है आपका इस रैली से? मेरा इस रैली से मानना ये है कि जैसा 5 राज्यों में हुआ है इसका प्रभाव वही होगा। सरकार को ये देनी पड़ेगी ओल्ड पेंशन स्कीम, निश्चित रूप से इसका प्रभाव पड़ेगा। मेरा मानना ये है जो कर्मचारी की बात करेगा वही सरकार करेगा, राजवीर जी की बात करेगा वही सरकार करेगा। राजवीर जी, लगता था कि रोड सुमसाम हो गए हैं और पार्लियामेंट आवारा हो गया है। तो जिस तरीके से एक लोहिया जी का कथन था कि रोड सुमसाम तो पार्लियामेंट अपने आप आवारा हो जाएगा, लेकिन आपने रोड को भी सुमसान नहीं होने दिया और पार्लियामेंट को भी आवारा नहीं होने दिया। आप अपनी बात कहते रहे, अपनी बात मनवाते रहे। तो क्या लगता है इस सरकार के कानों पे जूं रहेंगी? निश्चित रूप से रेंगनी चाहिए, रेंगेगी। हाँ। क्योंकि एक कर्मचारी का ये अधिकार है, वो उससे वो कुछ नहीं मांग रहा है, वो अपना अधिकार मांग रहा है और सरकार को देना पड़ेगा। और मोदी जी चाहे तो रात भर में इसको 1 घंटे में डिक्लेयर कर दे। मोदी जी ने बड़े बड़े काम किए हैं। मेरी पॉजिटिव सोच है कि प्रधानमंत्री जी निश्चित रूप से इस पर सोचेंगे और पॉजिटिव सकारात्मक सोचेंगे और पुरानी पेंशन को बहाल करेंगे। लेकिन सर, अभी तक का जो मोदी जी का कहना है या जो मानना है, जो किसानों का बिल था वो उन्होंने मांगा नहीं था और ना ही किसानों ने उस पर कोई डिमांड रखी थी, वो उन्होंने वापस ले लिया। लेकिन अभी तक जितने भी निर्णय आए मोदी जी ने कभी पीछे हट के नहीं देखा। चाहे नोटबंदी हो, GST हो, 3 तलाक की बात हो या 370 पे खूब आंदोलन हुए, खूब लोगों की जाने गए, किसान आंदोलन हुए, काफ़ी किसानों को जाने, लेकिन पीछे नहीं हटे। देखो पीछे तो हटे, आंदोलन किसान आंदोलन पे उन्होंने लेने पड़े वापस। नहीं सर, वो तो मैं पहले कह चुका हूँ, वो तो ना किसानों ने मांगे थे, वो तो उन्होंने अपने आप थोपे थे, तो उन्होंने अपनी वापस ले लिए। तो लेकिन सर और जो हाँ, हमने भी कौन सी न्यू पेंशन स्कीम मांगी थी? हाँ। हमने भी तो नहीं मांगी ना, हम पर भी तो थोपी गई है, हम पर भी तो ये पेंशन थोपी गई है। इसको हम चाह रहे हैं कि हमें तो जो पुराना था वही रखो। आप अपनी पुरानी रख रहे हो, हमारी भी पुरानी रखो। आपकी तो पेंशन ही नहीं थी पहले राजनेताओं की, आपकी तो आपने कानून बना के पेंशन बना ली और हमारी पेंशन को आप छीन रहे हैं। ये कहाँ का राष्ट्रवाद है? सर, आप एक पुराने टीचर हैं, अध्यापक हैं और तरह तरह के संगठनों में भी काम करा। आप नहीं चाहते हो कि गरीब लोगों को भी खाना पीना मिले, 2 टाइम की रोटी मिले? और मोदी जी बार बार कह रहे हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, अगर हम पेंशन दे देंगे, जिन राज्यों ने पेंशन दे दी है वो दिवालिया हो जाएंगे। पहले दिवालिया नहीं हुए कोई भी राज्य, पहले भी कोई दिवालिया नहीं हुआ है। और देखो रोटी पर सबका अधिकार है, रोटी कपड़ा मकान सबको मिलना चाहिए। देश में गरीबी नहीं है, मैं नहीं मानता देश में गरीबी है। अगर कहीं गरीबी है तो हमारे आकाओं ने गरीबी कर रखी है इस देश में कोई कमी नहीं है, संसाधनों की कोई कमी नहीं है। यहाँ पर गरीबी जो है वो राजनेताओं के द्वारा की गई है, उनके पट्टे चलते होंगे, ये चलते। कहाँ गरीबी है देश में? सर, ये गरीबी नहीं मानने, आप एक युवा हैं और युवा नेतृत्व भी कर रहे हैं। क्या लगता है कि जैसे सर बोल रहे हैं कि भाई पेंशन लागू होनी चाहिए? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे पेंशन लागू होनी चाहिए। पेंशन कोई आज से नहीं चली आ रही है। पेंशन जब से सरकारें बनी है तब से आम चुनाव से, और ये मैं तो ये कहूँ कि जब अंग्रेजों का शासन देश में था तब भी पेंशन की व्यवस्था थी और उसी पेंशन व्यवस्था को इन्होंने बंद कर दिया। और जैसे भी आपने सवाल किया कि किसानों ने जो है उनसे मांगा नहीं था, जो बिल जो लेकर के आए वो किसानों ने मांगे नहीं थे, जबकि सरकार ने उनके ऊपर थोपे थे। हमारे ऊपर सरकारी कर्मचारियों ने भी NPS मांगी नहीं थी। सरकारी कर्मचारियों के ऊपर NPS थोपी हुई एक व्यवस्था है जो बाजारीकरण की व्यवस्था है, जो सरकारी कर्मचारियों का पैसा बाजार में लगा दिया गया, उसका कोई हिसाब नहीं है, उसका कोई आंकड़ा नहीं है। जो पैसा हमारा कंट्रीब्यूशन है उस कंट्रीब्यूशन का भी पूरा पैसा हमारा आज के अकाउंट में नहीं मिल रहा। और आज अगर आप ऐसी स्थिति देखें, मैं आपको एक लाइव एग्जांपल बताऊं कि किसी एक शख्स से मैं मिला जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से 75,000 लास्ट सैलरी पे रिटायर हुए और उनकी 1902 रुपये पेंशन। अब आप सोचिए कि क्या 1902 रुपये पेंशन, उससे अच्छी तो सरकारों ने वृद्धावस्था पेंशन दे रखी है क्या? एक 40 साल तक लगातार कोई सरकारी कर्मचारी देश की सेवा कर रहा है और उसके बावजूद 1902 रुपये पेंशन, 1800 पेंशन, 700 पेंशन, ये कैसा राष्ट्रवाद है? तो क्या लगता है कि मतलब मोदी जी के कानों पे जूं रहेंगे? बिल्कुल निश्चित तौर पे हम लोग बराबर अपील भी कर रहे हैं और हम लोग आंदोलनरत हैं। और जब तक ये
ओपीएस बहाल नहीं होगी। हम किसी भी हाल तक, किसी भी हद तक इस आंदोलन को लड़ते रहेंगे और एक दिन निश्चित तौर पे ओपीएस बहाल होगी। ठीक है सर।